मध्य प्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बरगी डैम में हुआ बड़ा हादसा, क्रूज पलटा है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से। क्रूज में करीब 30 लोग सवार थे। तेज आंधी और लहरों से संतुलन बिगड़ गया और पलट गया। खमरिया टापू के पास ये भीषण हादसा हुआ है। रेस्क्यू टीम ने मौके पर जाकर मोर्चा संभाल लिया है। 4 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची हुई है। मौसम बदलने के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ी थी। तो क्रूज में करीब 30 लोग सवार थे और देखिए तेज आंधी के कारण, हवाओं के कारण क्रूज का संतुलन बिगड़ गया और ये क्रूज पलट गया। इस क्रूज में 30 लोग सवार थे। 4 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। अभी भी राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। बरगी डैम में ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत की अभी तक पुष्टि हो चुकी है। 4 शव बरामद किए जा चुके हैं। तो देखिए तेज लहरें थी, तेज आंधी के कारण ये हादसा हुआ है। संतुलन बिगड़ा और ये क्रूज पलट गया। इसमें 30 लोग सवार थे, जिसमें से अभी तक 4 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। राहत बचाव अभियान जारी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अहमदाबाद के सैटेलाइट स्थित होटल ली मेरिडियन में आयोजित ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट यानी कि GRAM कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने कृषि, पशुपालन और डेयरी को विकास की मजबूत आधारशिला बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मस्थली रही है और यहीं से देश को विकास का गुजरात मॉडल मिला। उन्होंने राजस्थान और गुजरात को मेहनतकश राज्यों की साझा पहचान बताते हुए कहा कि दोनों राज्यों की कृषि संरचना और फसल पैटर्न काफी समान है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान के श्री अन्न की गुणवत्ता, 40,000 गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और सौर ऊर्जा में प्रदेश की अग्रणी भूमिका का उल्लेख करते हुए किसानों के उत्थान के लिए 3 दिवसीय आयोजन को महत्वपूर्ण बताया है। ये कार्यक्रम उन सभी का है क्योंकि ये एग्रीटेक मीट है और जब किसान खेती किसानी की बात करते हैं तो इसमें 3-4 विभाग सम्मिलित होते हैं क्योंकि इनका एक दूसरे का संबंध होता है। जो खेती वाला होगा वो पशुपालक भी होगा, पशुपालक भी होगा तो डेयरी से भी उसका काम पड़ता है। उसके साथ साथ वो सहकारिता से भी जुड़ा रहता है। इसलिए किसान के जो संबंधित विभाग हैं उन सभी विभागों को मिलाकर के हमारे प्रदेश का, हमारे देश का किसान कैसे आगे बढ़ सकता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा किसान अगर विकसित होगा तो हमारा गांव विकसित होगा, हमारा गांव विकसित होगा तो हमारी तहसील विकसित होगी, हमारा जिला विकसित होगा, हमारा प्रदेश विकसित होगा और हमारा देश विकसित होगा। क्योंकि ये हमें कड़ी से कड़ी मिलाकर के इन सभी विभागों की और किसान को हम क्या फायदा दे सकते हैं, हमारा किसान कैसे आगे बढ़ सकता है, डेयरी के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, सहकारिता का फायदा देते हुए हम हमारे युवाओं को रोजगार कैसे दे सकते हैं। इन सारे विषयों पर चर्चा के लिए आज अहमदाबाद की इस उद्यमशील धरती पर आप सभी के बीच। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अहमदाबाद में गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ सार्थक संवाद करते हुए उन्हें राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी नीतियों, सुदृढ़ आधारभूत संरचना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देकर उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल
तैयार कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि पिछले 2.25 वर्षों में राजस्थान में निवेश को नई गति मिली है, जिससे कि युवाओं के लिए बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास भी विरासत भी मंत्र का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज गुजरात प्रवास के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान दोनों ही नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों, सुशासन के नवाचारों और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर सार्थक चर्चा हुई। वहीं बैठक में प्रशासनिक दक्षता, विकास मॉडल और जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आपसी सहयोग और अनुभवों के आदान प्रदान को राज्यों की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ये मुलाकात राजस्थान और गुजरात के बीच बेहतर तालमेल, विकासात्मक साझेदारी और सुशासन के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। अलवर शहर को विकास की बड़ी सौगात देते हुए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने प्रदेश की पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी विद्या कुंज अलवर दर्शन पार्क और कुश्ती हॉल का लोकार्पण कर आमजन को समर्पित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार में विकास की गति दोगुनी हुई है और अलवर शिक्षा, पर्यटन, खेल और स्वच्छता के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने संसदीय क्षेत्र में 133 ई गुरुकुल स्थापित करने की जानकारी दी है और श्रेष्ठ पहलवानों के लिए 3 वर्ष की स्कॉलरशिप की घोषणा भी की। वहीं कार्यक्रम में अलवर के समग्र विकास, पेयजल, खेल और आधुनिक शिक्षा को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2.0, मिशन शक्ति और महिला अधिकारिता से जुड़ी हुई योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने भारत सरकार के निर्देशों की समयबद्ध पालना, विभागीय समन्वय और लाभार्थियों तक योजनाओं का समय पर लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने वन स्टॉप सेंटर सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, लाडो योजना पोर्टल को बेहतर बनाने और आंगनवाड़ी केंद्रों को नजदीकी राजकीय विद्यालयों से जोड़ने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण, वेबिनार और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर भी विशेष बल दिया गया। तो जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएस वी श्रीनिवास की अहम बैठक महिला एवं बाल विकास योजनाओं की समीक्षा की है। इस बैठक में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2.0, मिशन शक्ति पर इस बैठक में चर्चा हुई है। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। आंगनबाड़ी विद्यालय को लोकेशन और लाडो पोर्टल को लेकर भी बातचीत हुई। सीएस वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें विभिन्न बिंदुओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2.0, मिशन शक्ति को लेकर चर्चा हुई है। योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के भी निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर के शास्त्री नगर एसीपी सुरेंद्र सिंह के निर्देशन में विद्याधर नगर थाना पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए शातिर साइकिल चोर राहुल स्वामी उर्फ कब्बू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12 महंगी और ब्रांडेड साइकिलें बरामद की हैं। पूछताछ में आरोपी ने करीब 20 से अधिक साइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। तो वहीं पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से ही चोरी, नकबजनी और अवैध हथियारों सहित 10 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल अशोक कुमार की भूमिका अहम रही। तो वहीं पुलिस अब आरोपी से अन्य वारदातों और चोरी के नेटवर्क को लेकर गहनता से पूछताछ कर रही है। तो जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। जयपुर में जेडीए ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सख्त संदेश दिया है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सांगानेर में करीब 6 बीघा जमीन पर बसी अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। इसके साथ ही टोंक रोड पर अवैध निर्माण वाले भवन को सील किया गया।
और दिल्ली अजमेर बाईपास पर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई के जरिए करीब 2 करोड़ रुपए की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। टोंक जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। टीएसटी टीम और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 16 किलो से ज्यादा अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। जयपुर जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत 100 गणना प्रक्रिया 1 मई से लेकर 15 मई 2026 तक शुरू होगी। अधिकृत पोर्टल पर परिवार का मुखिया या कोई भी सदस्य घर बैठे अपनी जानकारी अपलोड कर सकेगा। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने आमजन से अपील की है कि सत्यापन के दौरान भी किसी प्रगणक के साथ ओटीपी साझा ना करें। 100 गणना के बाद प्रगणक घर घर जाकर डेटा का सत्यापन करेंगे। वहीं प्रशासन ने जिले में 5277 गणना ब्लॉक बनाकर हजारों प्रगणकों और सुपरवाइजर्स की नियुक्ति की है। 16 मई से लेकर 14 जून तक मकान सूचीकरण एवं भवन गणना का कार्य होगा, जबकि वास्तविक जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में प्रस्तावित है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बांसवाड़ा की, जहां राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए नया बस स्टैंड स्थित एक जूस सेंटर पर छापेमारी की है, जहां करीब 25 किलो सड़े हुए आमों से जूस तैयार किया जा रहा था। वहीं टीम ने मौके से 22 लीटर तैयार आम रस भी जब्त कर लिया है, जिसमें अत्यधिक कृत्रिम रंग की मिलावट पाई गई। आम जन के स्वास्थ्य को देखते हुए विभाग ने पूरे आम रस को तुरंत ही नष्ट करवा दिया। इस कार्रवाई के दौरान शहर के अन्य प्रतिष्ठानों से भी आम रस, कोल्ड ड्रिंक, पैकेज्ड पानी और दूध के सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं। विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि संदिग्ध खाद्य सामग्री की शिकायत तुरंत ही दें। आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत बांसवाड़ा जिले में भी लगातार जिला प्रशासन और सी में जो साहब के निर्देशन में कार्रवाई जारी है, उसी कड़ी में आज बांसवाड़ा शहर में नया बस स्टैंड पर कार्रवाई की गई। उसमें अरविंद जूस सेंटर से वहाँ जब निरीक्षण किया गया तो वहाँ पे कम लगभग 25 किलो आम सड़े हुए थे, खराब हो रहे थे, जो आम जनता के लिए खाने योग्य नहीं थे। और 22 लीटर आम रस था, जिसमें बहुत ज़्यादा कलर मिलाया हुआ था, जो जनता के लिए हानिकारक था। तो उसको भी, दोनों चीज़ों को नष्ट कराया गया। इसी कड़ी में अरबी फूड सेंटर से नया बस स्टैंड पे आम रस का सैंपल लेके कार्रवाई की गई और उसको साफ़ सफाई के लिए पाबंद किया गया। और पूर्णिमा किराना स्टोर की इसकी पोर्टल पे एक शिकायत थी, कोल्ड ड्रिंक्स थी और स्प्राइट थी। तो हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड नंबर 57 से डराने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां एक श्वान ने मासूम बच्चे पर अचानक हमला कर दिया। ये पूरी घटना पास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हमले के दौरान बच्चा चीखने चिल्लाने लगा। तभी पास के एक मकान मालिक ने बहादुरी दिखाते हुए बच्चे को श्वान के चंगुल से बचाया। इस घटना के बाद इलाके में लोगों में नगर परिषद के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है और श्वानों पर कार्रवाई की मांग भी अब तेज हो गई है। बांसवाड़ा में भीषण गर्मी के बीच ठंडे पेय पदार्थों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सीएमएचओ डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौर के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा टीम ने शहर में विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड वाटर और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के कुल 4 सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर्व ब्राह्मण महासभा एसोसिएशन ऑस्ट्रेलिया में
श्री प्रवीण शर्मा को नेशनल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है। इस महत्वपूर्ण नियुक्ति की घोषणा संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट रवि शर्मा ने की है। रवि शर्मा ने बताया कि प्रवीण शर्मा का सामाजिक कार्यों में व्यापक अनुभव और संगठन के प्रति समर्पण उन्हें जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त बनाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रवीण शर्मा के नेतृत्व में संगठन को नई मजबूती मिलेगी और समाज सेवा के कार्यों को नई दिशा भी प्राप्त होगी। इस नियुक्ति पर संगठन के सदस्यों ने हर्ष व्यक्त करते हुए प्रवीण शर्मा को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही उम्मीद जताई है कि उनके कार्यकाल में महासभा नए आयाम स्थापित करेगी और समाज हित में प्रभावी कार्य भी करेगी। तो नियुक्ति की जानकारी संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट ने दी है। और देखिए, इसी के साथ प्रवीण शर्मा के नेतृत्व में समाज सेवा के कार्यों को लगातार नई दिशा मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया में प्रवीण शर्मा को नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया है। नियुक्ति की जानकारी संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट ने साझा की है। और अब खबर है अलवर के खिरली से, जहां कठुमर खिरली क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर देखने को मिला। कहीं कहीं हल्की ओलावृष्टि भी देखी गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान सटीक साबित होता दिखाई दे रहा है। शादी विवाह समारोह में बारिश आंधी तूफान से खलल आया है, तो वहीं बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन तेज उमस से लोगों की हालत भी खराब हुई है। तो वहीं लगातार हो रही बारिश से आगामी फसल को लेकर जल्द ही नमी को लेकर खेतों में किसान जुताई शुरू करेंगे। वहीं चिकित्सकों और विशेषज्ञों के अनुसार बारिश के बाद लोगों में उल्टी, दस्त, पेट दर्द आदि बीमारियों में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। इतना ही नहीं, आज एक तरफ धूप तो दूसरी ओर बारिश को देखकर लोग अचंभित नजर आए। डीग जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर पहाड़ी थाना क्षेत्र में घर में घुसकर एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया। आरोप है कि बदमाश बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आए थे और विरोध करने पर परिजनों के साथ जमकर मारपीट भी की गई। वहीं घटना के बाद पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लेकर डीग एसपी कार्यालय पहुंचा है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। 26 तारीख को लड़की उठाई मेरी, तो उसमें रिपोर्ट सपोर्ट हो गई पहाड़ी का थाना में। रोज न तीसरे दिन बयान वाले द्वारा तीसरे दिन बुला रहे हैं, कोई कार्रवाई ना हो रही। धमका में लड़की है तो बयान बोला देते भले हो जाएगा, तो हमारी कार्रवाई नहीं हो रही। मामला जी ये था कि हमारी बच्ची को 26 मार्च में उठाया गया था। हमने पुलिस थाना पहाड़ी में अपनी शिकायत दर्ज की। अब लगभग 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएसपी साहब हमें डराता है, धमकाता है, और जो उसका लीडर है